नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम से शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने को कहा। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम से कहा है कि शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमणों से मुक्त करवाया जाना चाहिए ताकि यातायात का सुगम परिचालन हो पाए। न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि नगर निगम को 1 महीने तक अतिक्रमण रोधी अभियान चलाकर के शहर की सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करना चाहिए। और हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि मेन रोड, लालपुर चौक, कचहरी चौक और अन्य व्यस्त चौराहों पर यह अभियान चलाया जाए और यातायात का दबाव कम किया जाए। अगली खबर, जालसाजी का मास्टरमाइंड अफसर अली की बढ़ी रिमांड। अब 27 अप्रैल तक ईडी करेगी पूछताछ। किसी भी भूमि से संबंधित मूल डीड में हेराफेरी कर जमीन के रैयत एवं प्रकृति बदलने में माहिर अफसर अली उर्फ अफसू खान से ईडी अब 27 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। और गत वर्ष 14 अप्रैल को सेना के उपयोग वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार अफसर को ईडी ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है। उसे पिछले 5 दिनों से पूछताछ हो रही थी और ईडी ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया है और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर, कालीचरण मुंडा आज कर रहे नामांकन। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री एवं विधायक समेत 15,000 लोग होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक विकास मुंडा, नमन पिक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा समेत अन्य नेता एवं 10 से 15,000 की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। और ये जानकारी प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंधु तिर्की ने दी है। अगली खबर, रांची के मोरहाबादी में शिबू सोरेन के आवास के पास कार ने महिला को कुचला। रांची के मोरहाबादी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास के समीप रात एक अनियंत्रित कार ने एक महिला को कुचल दिया और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार के धक्के से अन्य 6 लोग घायल हैं और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसयूवी 700 कार को जब्त किया है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कार ने मोरहाबादी के म्यूजियम चौक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास तक कई लोगों को धक्का मारा और स्थानीय लोगों ने बताया कि शिबू सोरेन के आवास के पास अनियंत्रित कार महिला को कुचलते हुए बिजली के पोल से जाकर टकरा कर के रुक गई और हादसे के बाद चालक सहित कार पर सवार लोग वाहन छोड़कर भाग गए। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले में फर्जी लॉटरी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़, 8 लाख के जाली टिकट समेत अन्य सामान बरामद। झारखंड के पाकुड़ पुलिस ने अंजना गांव में छापेमारी कर 8 लाख रुपए की जाली लॉटरी छपाई मशीन और अन्य सामान बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर लॉटरी कारोबारी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 8 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आरोपी आसपास के इलाके में बड़ी धनराशि जीतने का झांसा देकर जाली लॉटरी टिकट को बेचते थे और इससे ग्रामीण ठगी के शिकार हो रहे थे। अगली खबर, झारखंड की बेटी और तीरंदाजी की दुनिया में द्रोणाचार्य के नाम से मशहूर पूर्णिमा महतो को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया और बिरसा नगर की गलियों से निकलकर पद्मश्री तक का सफर। पूर्णिमा महतो की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने न सिर्फ खुद तीरंदाजी में कई उपलब्धियां हासिल की, बल्कि कई दिग्गज तीरंदाजों को तैयार भी किया है। अगली खबर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आखौरी विश्वप्रिया ने कहा कि झारखंड में मौजूदा लिथियम, ग्रेफाइट, डायमंड एवं गोल्ड माइंस भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पलामू में लिथियम तथा ग्रेफाइट के भंडार है और इसका पूर्ण उपयोग किया जाए तो झारखंड फिर से देश में अपनी जगह बना पाएगा। और शोधार्थियों ने कहा कि DDG ने यह भी कहा है कि गंगा के किनारे खास करके झारखंड के साहिबगंज आदि इलाके में आर्सेनिक बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे और इससे बीमारियां बढ़ रही है। अगली पर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से भरेंगे पर्चा। खूंटी लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इसको लेकर दोनों पार्टियों की ओर से तैयारियां की गई है। कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेता खूंटी में मौजूद रहेंगे। अर्जुन मुंडा के नॉमिनेशन के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और इलाके में बीजेपी का रोड शो भी होगा। इधर लोकसभा चुनाव में 2 प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के नॉमिनेशन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
अगली खबर, झारखंड में ये लोग पोस्टल बैलेट से कर पाएंगे वोटिंग। मतदान से पहले फॉर्म 12D भरना होगा अनिवार्य। अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12D जारी किया जाएगा और EDC बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। और इसकी जानकारी डाक मतपत्र एवं ETPBS कोषांग के वरीय प्राधिकारी संजय कुमार भगत ने डाक मतपत्र संबंधित सभी बारीकियों की जानकारी दी है। अगली खबर, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने से पहले अर्जुन मुंडा ने अपनी मां से लिया आशीर्वाद। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने से एक दिन पूर्व बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घोड़ा बांधा पहुंचकर अपने मां श्रीमती सायरा मुंडा से आशीर्वाद लिया। और श्रीमती सायरा मुंडा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही है। अर्जुन मुंडा ने अपने माताजी का हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही बताया कि वह खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं। अगली खबर, जमशेदपुर के कदमा में जीरो वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी शुरू। विश्व पृथ्वी दिवस पर टाटा स्टील UISL ने जमशेदपुर की पहली जीरो वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी प्राकृतिक विहार की स्थापना की है और इसमें बायोगैस प्लांट, पेड़ लगाने की पहल और प्लास्टिक सड़क का निर्माण शामिल है। टाटा स्टील UISL ने बायोगैस प्लांट के शुभारंभ के साथ प्रकृति विहार में बायोगैस प्लांट के साथ जमशेदपुर की पहली जीरो वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी का उद्घाटन किया है और यहाँ पर कचरे को विभाजित किया जाता है और अधिकृत प्रसंस्करण के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाएगा। अगली खबर, जामताड़ा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान नष्ट की 340 किलो देसी चुलाई शराब। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला एवं उत्पाद विभाग शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान उदलबनी स्थित एक अवैध माड़ी पंचवाई अड्डे पर छापेमारी करके 170 मिट्टी के घड़े में रखे गए 340 किलो बिना जल मिश्रित माड़ी यानी पंचवाई को नष्ट किया गया है। अगली खबर, झारखंड में कारोबारी से 15 लाख के जेवर और कैश की लूट करता दिखाकर धमकी भी। हजारीबाग के कोरला थाना क्षेत्र के डिपूगढ़ा में दुकान बंद कर घर जा रहे जेवर व्यवसायी जितेंद्र सोनी से अपराधियों ने बीती रात नकद समेत 15 लाख रुपए छीन लिए और भुक्तभोगी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी में व्यवसायी जितेंद्र सोनी ने कहा कि रात 9:30 बजे उन्होंने अपनी जेवर दुकान बंद की और बेटे अंकित सोनी के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर जाने लगे। स्कूटी उनका बेटा चला रहा था। जैसे ही वो लोग CRPF कैंप के आगे पोधार जी के घर के पास पहुंचे, पीछे से बाइक पर सवार 3 नकाबपोश युवक पहुंचे और उनके हाथ में कट्टा और चाकू आदि थे। अपराधियों ने ओवरटेक करते हुए अचानक उन्हें रोक दिया और फिर धमकाते हुए स्कूटी पर हाथ पैर चलाने लगे। अगली बार भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल हेलीपैड का भाड़ा को अलग अलग जिले के अलग अलग दर पर लेने के खिलाफ मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, कार्य प्रदेश समिति गुरबंदर सिंह शेट्टी और न्यायिक मामले के उप प्रमुख प्रकाश झा शामिल थे। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार या फिर नामांकन में जाने के लिए प्रशासन से हेलीपैड किराए पर लेते हैं। तो गुमला में जब भाजपा की टीम अपने नेताओं के लिए हेलीपैड भाड़ा पर लेने प्रशासन के पास गई तो प्रशासन ने 53,400 जमा करने का तुगलकी फरमान जारी किया। अगली खबर, राज्य के पूर्वी सिंहभूम के स्कूलों में आउटडोर गेम पर रोक। जिले के सरकारी और निजी स्कूल जिला प्रशासन की ओर से जारी समय सारणी के मुताबिक संचालित किए जाएंगे और KG से 8वीं तक 7 से 11 बजे तक चलेगी तो 9वीं एवं उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 12 बजे तक चलेगी और इसके लिए स्कूलों को SOP भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक स्कूलों को गर्मी के मद्देनजर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए और कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन असेंबली खुली धूप में आयोजित नहीं करेंगे और ऐसी जगह असेंबली करेंगे जहां पेड़ की छाया हो और बच्चों को खुले मैदान में खेलने की अनुमति भी नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि छुट्टी के बाद भी बच्चों को तुरंत अपने घर भेजा जाए, न कि स्कूल परिसर में धूप में खेलने दिया जाए। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्री भट्टाचार्य ने कहा कि ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान महारैली पूरी तरह से सफल हुई और उन्होंने इसके लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों का आभार व्यक्त किया है। हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोल रहे थे और महारैली की सफलता पर जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि उलगुलान महारैली में जनता का महाजुटान से यह साफ हुआ है कि अब देश में परिवर्तन की लकीर खींचनी शुरू हो गई है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में खनन विभाग एवं BSL की टीम पर हमला। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले में बालू के अवैध खनन एवं कारोबार के विरुद्ध शाम 5 बजे चलाए गए अभियान के दौरान सेक्टर 11 अंतर्गत भतुआ बस्ती दामोदर नदी तट के पास माफियाओं के इशारे पर भीड़ ने जिला खनन विभाग और बोकारो स्टील प्लांट की टीम पर हमला बोल दिया
और बालू माफियाओं के इशारे पर भीड़ ने टीम के कई सदस्य के कपड़े फाड़ दिए और वाहनों की चाबी छीन ली। और इस दौरान बीएसएल नगर सेवा विभाग लैंड एंड एसेट के महाप्रबंधक AK सिंह को हल्की चोटें आई है और हमले में कई पत्रकार के अलावा अन्य लोग भी चोटिल हुए हैं। अगली खबर, रांची में हुए जमीन घोटाले और उसकी जांच कर रही ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में बड़ा खुलासा किया और ईडी ने कोर्ट को पूरी जानकारी दी है, जिसमें बताया कि रांची में गलत कागज बनाकर बरसों से जमीन की हेराफेरी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा पूरा रैकेट काम कर रहा था। इस जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड अफसर अली ही है और अफसर अली झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सद्दाम हुसैन बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर के साथ मिलकर जमीन घोटाले का बड़ा रैकेट चला रहा था। अगली को, राजधानी रांची में भूगर्भ जल का दोहन थमने का नाम नहीं ले रहा और वाटर बोटलिंग प्लांट लगाकर बड़े पैमाने पर जमीन से पानी निकाला जा रहा। बोटलिंग प्लांट संचालक ना तो इसके लिए नगर निगम से अनुमति ले रहे और ना ही किसी तरह का टैक्स दे रहे। नगर निगम की सख्ती का भी असर नहीं दिख रहा। निगम के मुताबिक अवैध प्लांट संचालित करते मिलने पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि रांची में अभी तक 5 प्लांट को तत्काल बंद किया गया है और ग्राउंड वाटर टीम ने संचालकों को हिदायत दी है कि दोबारा प्लांट का संचालन करते पाया गया 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और मालूम हो कि पिछले दिनों भी निगम की टीम ने जांच की थी और इस दौरान 1 दर्जन से अधिक संचालकों को नोटिस दिया गया था। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना बताया जुमलेबाज। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिलिंग गगोड़ा स्थित पैतृक आवास जाने के क्रम में आदित्यपुर में कहा कि भाजपा की जुमलेबाजी केंद्र सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और अब तक यह सिर्फ झूठ और जुमला कहती आई है। रांची में उन्मूलन रैली काफी सफल रही और जिसमें देश भर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकता का परिचय दिया और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इधर सीएम चंपई सोरेन सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की महागठबंधन प्रत्याशी जोआ मांझी के नामांकन में पहुंचे थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 10 पेनी शेयर आपको कर देंगे मालामाल। बता दें कि बीएसई सेंसेक्स 560 अंक की मजबूती पर 73,649 अंक के लेवल पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 189 अंक की तेजी पर 22,336 अंक के लेवल पर बंद हुआ है। और बता दें कि वो पेनी शेयर है जिसमें निवेश करने के बाद आपकी कमाई बढ़ सकती है। इसमें कैरनस्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान बायोसाइंसेस लिमिटेड, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंट्री कॉन्डोस लिमिटेड, ब्रोंज इंफ्राटेक लिमिटेड, सवाका बिजनेस मैकेनिक्स लिमिटेड और सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, बीयू ओवरसीज लिमिटेड, ये सभी 10 ऐसे पेनी शेयर हैं जिसमें निवेश करके अच्छी कमाई कर सकते हैं।